तो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो मैंने जैसा कि आपको बताया था कि मैं आपको बताऊंगा कि हमारा और दादा का क्रिकेट कैसे छूटा। तो मैं वही चीज़ बताना चाहता हूँ कि हमने 2015 में मैंने स्टार्ट किया था क्रिकेट, और 2016 में दादा से मुलाकात हुई। तो दादा से मुलाकात हुई 2016 में, उसी टाइम हम खेलने लगे थे। तो 15 मैंने स्टार्ट किया था। धीरे धीरे लोगों को लगता है कि क्रिकेट आसान है, लेदर क्रिकेट, लेकिन नहीं, लेदर क्रिकेट खेलना काफ़ी टफ है। मैं बता दूं आपको, लेदर क्रिकेट में क्या होता है, जैसे कि आपने स्टार्ट किया अभी, तो टाइम लगता है उसमें भी, 1 साल 2 साल लग जाता है। मैं तो काफ़ी छोटा था उस टाइम, दादा मुझसे बड़े थे, सीनियर। 2015 में स्टार्ट किया था मैंने, तो 2016 में दादा से मुलाकात हुई। 1 साल में मेरी फील्डिंग वगैरह, उस टाइम पे वहाँ पे ना पिच थी ना कुछ था। तो उस ग्राउंड में मेहनत करनी पड़ी थी बहुत। तो 1 साल बाद मिट्टी का विकेट बनवाया वहाँ पे। तो उसके बाद स्टार्ट किया हमने वहाँ से खेलना। तो 1 साल बाद, 1 साल तक हम लोगों ने सबने फील्डिंग की थी, सीनियर ने और जूनियर जो भी बच्चे थे सभी ने। तो उसके बाद हम लोगों ने मिट्टी लेके विकेट बनवाया वहाँ पे। तब विकेट बना, उसके बाद मैच खेलना शुरू किया, बैटिंग करने लगे थे धीरे धीरे। तो फर्स्ट टाइम जब हम लोग मैच खेलने गए थे एक दूसरी जगह, 1 साल बाद, तो उस जगह मुझे सर ने एक ड्रेस गिफ्ट की थी, क्योंकि वहाँ पे मैंने फील्डिंग अच्छी की थी। 2016 में ही हम फिर 1 साल 2 साल यहाँ प्रैक्टिस की। उसके बाद हम कानपुर चले गए। कानपुर में हम दादा एक साथ रहने लगे। उस जगह पे क्या हुआ, हमने स्टार्ट किया तो 1 मंथ हुआ, 2 मंथ, तो वहाँ पे हम गए अच्छी तरह की प्रैक्टिस करने लगे। वहाँ पे मैं सीनियर में करता था, क्योंकि पहले नेट में प्रैक्टिस ट्रायल लिया था सर ने कि आप बैटिंग कर पाओगे सीनियर में या नहीं, क्योंकि दादा सीनियर थे, मैं काफ़ी छोटा था। तो मैंने वहाँ पे बैटिंग की अच्छी। तो फिर दादा ने भी दादा के साथ ही हम लोग खेलने लगे। जूनियर जो हमारे साथ और भी हमारे अकेडमी से बच्चे गए थे, वो जूनियर में करते थे और हम सीनियर में करते थे दादा के साथ। तो उस टाइम से हम लोग साथ में रहे, 2-3 मंथ रहे। थोड़ी दिक्कत हुई। क्या दिक्कत हुई मैं बताता हूँ आपको, कि हमारे भैया थे, उन्हें थोड़ी दिक्कत हो गई थी 2017 में। तो उस जगह हमारा ब्रेक लग गया, कि 2017 में भैया की डेथ हो गई मेरी, ऐसे ही तबीयत ख़राब हो गई थी थोड़ी। तो उसके बाद से हमें ब्रेक करना पड़ा, मतलब उस टाइम से फिर मैंने बंद कर दिया क्रिकेट अपना। थोड़े दिन हो गए, 3-4 मंथ हुए, पापा ने बोला मत खेलो, लेकिन नहीं, एक जो होता है ना दिल से खेलने वाला, कभी मानता नहीं। लेदर क्रिकेट अगर आप खेल रहे हो तो वो दिल से ही खेला जाता है। एक बस जाता है दिल में कि हाँ, कुछ करना है मुझे आगे। उस टाइम मैं किसी दोस्त से नहीं, किसी भी, मतलब सिर्फ क्रिकेट का वो सवार था मुझ पर, क्रिकेट खेलना है, क्रिकेट खेलना है। तो लेदर में मैंने ऐसे कभी मेहनत नहीं की, बहुत मेहनत की मैं बताऊं। फिर ऐसे ही मैं दोबारा से गया खेलने। पापा ने कहा जाओ खेलो जाके, अगर तुम्हारा मन है। पापा ने तो मना किया था कि रहने दो, अब देख लो, लेकिन मैं नहीं माना। मैं फिर गया, मैंने फिर स्टार्ट किया। वहाँ पे सर थे, वो मुझसे कभी नहीं, फीस की कभी नहीं बोली उन्होंने, लेकिन मैं करता रहा। 2-3 मंथ तो ऐसे किया, उन्होंने कभी फीस के नहीं बोला मुझसे, क्योंकि गेम अगर आपका अच्छा है तो हर कोई सपोर्ट करता है भाई। गेम अच्छा था इसलिए सपोर्ट करते सर। तो मैंने वहाँ पे किया और दोबारा से स्टार्ट किया। फिर मैं खेलने गया, तो वो वहाँ पे ऐसे ही सर ने, फिर ऐसे ही कुछ हुआ कि मैं दोबारा आना पड़ा मुझे घर। फिर उस टाइम फिर दादा से हम दूर हो गए, क्योंकि दादा भी, फिर 3-4 मंथ का गैप हो गया, दादा दिल्ली चले गए थे। फिर मैं कानपुर गया खेलने, अकेले रहता था, अकेले रहने लगा वहाँ से। तो मैं 15 किलोमीटर साइकिल इधर से चलाते गया था, और 15 किलोमीटर उधर से चला के आता था। तो मतलब 30 किलोमीटर चलाता था। उस टाइम पे थोड़ी परिस्थिति ख़राब थी, पापा से ही पैसे नहीं मांग सकता था मैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं जाऊँ। मैं वहाँ से जाता था, रास्ते में एक जगह पड़ती थी, मतलब रेस्टोरेंट पड़ता था। तो मैंने वहाँ बात की, तो मैंने बोला, वहाँ पे मैं जॉब करने लगा था पार्ट टाइम। पार्ट टाइम क्या, उसने बोला मैं 11 बजे जाता था सुबह, मैं ही दुकान खोलता था। 11 से 2 तक तो मैं दुकान पे रहता था। फिर उसके बाद मैं अकेडमी चला जाता था, 11 से 2, 2 बजे अकेडमी जाता, फिर शाम को अकेडमी, मतलब शाम को 6 बजे से फिर आ जाता था दुकान पे। 6 बजे के बाद फिर रात के 10 बजे तक करता था। तो 10 बजे मैं जाता था, 1 घंटा लग जाता था 15 किलोमीटर साइकिल चला के, क्योंकि ट्रैफिक वगैरह भी तो रहते हैं शहर में। तो कानपुर में ही करता था, कानपुर से 15 किलोमीटर दूर रूम ले रखा था।
पहले शुरू में मेरे पास साइकिल नहीं थी। शुरू में साइकिल मैंने ली थी, एक लड़का था उससे ली थी, और उसकी साइकिल थी, उसी के साथ जाता था। एक तरफ से मैं चला के जाता था, एक तरफ से वो चला के जाता था। 15 किलोमीटर जाना, 15 किलोमीटर आना, 30 किलोमीटर पड़ जाता था। उसके बाद उसी की साइकिल मैंने ले ली। उसकी एक साइकिल थी रेंजर। उसके बाद से मैंने स्टार्ट किया जाना। फिर मैं जाने लगा था, मैंने जॉब कर ली, जॉब करके खेलने लगा। तो फीस का तो हो जाता था जुगाड़, रूम का किराया निकल आता था उससे। तो मैं बता दूं कि लेदर क्रिकेट खेलना आसान तो है, लेकिन मेहनत करना भी उतना ही है। जितनी आप मेहनत करोगे उतना ही अच्छी आपकी बैटिंग, क्योंकि मैं इतना लड़के और भी लड़के थे उतना टाइम देते थे वो, और उतना टाइम मैं नहीं दे पाता था क्रिकेट को, लेकिन फिर भी मेरी बैटिंग अच्छी होती थी। कभी सर ने नहीं बोला कि तुम कैसा खेलते, कभी डांट नहीं खाई मैंने एकेडमी में सर से कि ऐसे नहीं ऐसे, मतलब मेरी कोई गलती वैसी नहीं थी, मैं खुद जानबूझ के मुझसे गलती हो जाती थी, जैसे हवा में मार दिया, बड़ी दिक्कत होती थी। उसके बाद मैंने स्टार्ट किया, तो सर ने कभी मुझसे फ़ीस के लिए नहीं बोला, ना ही कुछ बोलते थे, ना ही मुझे डांटते थे। फ़ीस के लिए लड़कों से बोल देते थे अलग से सबसे, मतलब जब भी फ़ीस के लिए बोला जाता था किस किस की फ़ीस जमा नहीं है, तो सर कभी मुझसे, कभी लड़कों के सामने नहीं बोला मुझसे सर ने, अकेले में ही बोला था, क्योंकि सपोर्ट करते थे थोड़ा सर। और मेरे पास एक बार बैट टूट गया था मेरा, यहाँ पे रखे थे किट बैग हमारे, और दादा के ऊपर रखे थे। पता नहीं क्या हुआ, कैसे क्या अचानक से पटाखा आया क्या आया, तो हमारे और दादा के दोनों ही किट बैग जल गए। उसमें कुछ नहीं बचा, मतलब कि मतलब 80-90 हज़ार का सामान था हम लोगों का, दोनों किट बैग मिला के। ज़्यादा ही का ही होगा, बैट तो नहीं थे, बैट तो होते तो और 1 लाख से ऊपर पहुंच जाता, क्योंकि बैट काफ़ी महंगे आते हैं, 15-16-17 हज़ार का तो एक बैट आता है अच्छा खासा। तो मैं आपको दिखाता हूँ, फ़ोटोज़ हैं हमारे पास, ये देखिए इसमें। तो मतलब हेलमेट तक की नहीं बचा, हेलमेट भी जल गया, 17 हज़ार का हेलमेट था श्रेय का पूरा ही जल गया। तो ऐसी स्टोरी रही, मतलब हम बताएं, हम क्रिकेट छोड़ना कोई नहीं चाहता भाई, अगर जो कोई दिल से खेलता है क्रिकेट, तो कोई नहीं छोड़ना चाहता है। क्रिकेट एक ऐसी चीज़ है, अगर एक बार दिल में, मतलब दिल से लग गई है ना, कोई नहीं छोड़ना चाहता है। प्रोफेशनल जो अच्छे तरीके मन से क्रिकेट खेलता है, नहीं छोड़ पाता। अभी भी हम लोग, मतलब अभी हमने कल मैच खेला था, 2 साल हो गए हैं तब जाके अभी बैटिंग हम लोगों ने छुई है। हमने ज़्यादा लेदर से तो छुआ ही नहीं है, प्लास्टिक की बॉल से खेले थे, लेदर तो छुआ भी नहीं है। तो हाँ, मैं बता दूं, अभी दादा हमें, मतलब कि दादा और हम, मतलब जब भी खेलते थे अपोजिट खेलते थे एक दूसरे के। दादा ने एक बार मुझसे बोला था कि तू अगर मेरे सामने 100 बनाएगा तो मैं तुझे बल्ला गिफ्ट करूँगा। तो वो बल्ला रखा है नीचे, मैं आपको दिखाऊंगा बाद में। तो ऐसी रही स्टोरी। फिलहाल लोग बोलते हैं, मजाक भी उड़ाते हैं कि तुम नहीं खेल पाए हो, क्या किया तुमने क्रिकेट में इतने दिन। तो बता दूं उनको कि आसान नहीं होता है खेलना। मजाक भी बनाते हैं कई दोस्त, तुमने क्रिकेट खेला क्या कर लिया, कुछ नहीं। तो बता दूं, पढ़ाई, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो भाई पढ़ाई करके भी आप बन जाओ कुछ। अगर आप क्रिकेट में घुस गए हो ना, तो क्रिकेट आपने खेला, कुछ नहीं कर पाए तो बर्बाद हो। अगर आपने पढ़ाई की, पढ़ाई में कुछ नहीं मिला, पढ़ाई करके ये कहीं ना कहीं आपको जॉब मिल जाएगी, क्रिकेट खेल के नहीं मिल सकती आपको। तो मैंने भी मेहनत की, ऐसी बात नहीं है। लोगों को लगता है कि नहीं, कुछ नहीं किया है होगा, इसने ऐसे ही मजाक किया है, मैंने कभी नहीं किया भाई, मैं सीरियस हमेशा खेला हूँ। मैं झारखंड भी गया, अकेले गया, उस टाइम तो मैं छोटा था। तो मेरे पापा ने कभी तो कुछ कहा नहीं, तो मैं दूसरों की बातों में नहीं आता हूँ। मेरे पापा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। तो फिलहाल मैं आपको बता दूं, यही है स्टोरी मेरी, और भी बताऊँ आगे कैसे क्या रहा है।